हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं योगेंद्र सर और मेरी इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 को, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो शुरू करते हैं क्लास। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें फर्स्ट नंबर हमारे पास है 13/3125। तो एक बार हम रिकॉल करें हमारी इंट्रोडक्शन क्लास को। जिन स्टूडेंट्स ने इंट्रोडक्शन वाली क्लास और एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी जब हम पढ़ रहे थे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि हमारा जो रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होता है और इसका जो डिनोमिनेटर Q होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इसका डिनोमिनेटर Q के जो फैक्टर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 2⁴A इंटू 5⁵B के फॉर्म में होंगे, तो वो नंबर कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा। अगर हमारे डिनोमिनेटर Q के फैक्टर 2⁴A इंटू 5⁵B के फॉर्म में नहीं है तो उस कंडीशन में नंबर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। और अगर 2⁴A इंटू 5⁵B के फॉर्म में होता है तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो चलिए देखें इस नंबर को। हम यहाँ इसको फैक्टराइज करते हैं, डिवाइड करें 3, 1, 2, 5। 5 से होगा 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3125 जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे फैक्टर में 2 नहीं आया है तो इसको 2⁻0 इंटू 5⁻, कितना है यहाँ पर, यह 5। तो 5⁵5 है। इस कंडीशन में ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो आपने कंडीशन को समझा। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कैसे होंगे, 2⁻A इंटू 5⁻B के फॉर्म में होंगे तो वो नंबर का एक्सपेंशन कैसा होगा, उसका टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर नहीं है तो उस कंडीशन में कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर हमारे पास में है 17/8। तो यहाँ पर 8 को फैक्टराइज करें तो यहाँ पर 8 को आप लिख सकते हैं 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो हम 8 को भी क्या लिख सकते हैं, 2⁵3 इंटू 5⁻0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये नंबर हमारा कैसा होगा, 2⁻A इंटू 5⁻B के फॉर्म में है तो उस कंडीशन में डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा। चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स को। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 64/455। एक नंबर और हम लिख लें, 15/1600। चलिए 455 को फैक्टराइज करें तो 5 से करें, 5 9 45, 5 1 5। अब 7 से करें, 7 1 7, 7 3 21 और 13 1 13। मतलब यहाँ पर 455 के फैक्टर्स क्या हुए, 5 इंटू 7 इंटू 13, जो कि कैसे हैं, 2⁻A इंटू 3⁻B के फॉर्म में नहीं है। तो उस कंडीशन में ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए इस नंबर को देखें, 1600 को देखें। 2 से डिवाइड करें, 800 टाइम्स 2 से डिवाइड होगा 400 टाइम्स, 2 से डिवाइड हुआ 200 टाइम्स, 2 से डिवाइड हुआ 100 टाइम्स, 2 से 50 टाइम्स, 2 से 25 टाइम्स, 5 5 25 इंटू 5 1 5। देखिए आपने यहाँ पर देखा 1 2 3 4 5 6,
तो 1600 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁶ इंटू 5⁻², जो कि हमारा कैसा डिनोमिनेटर का फॉर्म डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग होता है 2⁴ और 5⁻b के फॉर्म में हो, तो इस कंडीशन में इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा टर्मिनेटिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट्स। हमारा नेक्स्ट पार्ट 5th पार्ट इसका जो है ये है 29/343। तो यहाँ पर आप देखें 343 को फैक्टराइज करें तो ये क्या हो गया, इसे 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर हुआ हमारे पास 6 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 343 को हम क्या लिख सकते हैं 7⁻³ लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो गया नॉट फॉर्म ऑफ 2⁴ इंटू 5⁻b। तो उस कंडीशन में क्या होगा ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसका 6th पार्ट को देखें। 6th पार्ट हमारे पास में है 23/2⁻³ इंटू 5⁻², 2⁻³ इंटू 5⁻²। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑलरेडी किस फॉर्म में है 2⁴a इंटू 5⁻b के फॉर्म में डिनोमिनेटर है, तो उस कंडीशन में नंबर कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा। 7th पार्ट इसका जो हमारे पास दिया हुआ है ये है 129/2⁻² इंटू 5⁻7 इंटू 7⁻5। तो ये जो नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर है 2⁻² इंटू 5⁻7 इंटू 7⁻7, ये कैसा है नॉट इन फॉर्म ऑफ 2⁻a इंटू 5⁻b। मतलब 2 और 5 के अलावा हमारे पास कोई अगर दूसरा नंबर होगा डिनोमिनेटर में तो उस कंडीशन में वो नंबर कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये हमारा आंसर ये क्या आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट नंबर हमारा है ये हमारे पास में है 6/15। तो इसे थोड़ा पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लें, 2 से कैंसिल कर दें, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 15। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं कि मतलब डिनोमिनेटर हमारा 5 हुआ तो इसे आप लिख सकते हैं 2⁻0 इंटू 5⁻1 के फॉर्म में। तो ये कैसा होगा नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होगा। देखें इसका 9th पार्ट हमारे पास में है 77/210। तो 77/210 को भी 7 से कैंसिल कर दीजिए, होगा 11 टाइम्स, ये होगा 30 टाइम्स। अब 30 को फैक्टराइज करें, 30 से को क्या लिख सकते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। मतलब जो 30 हमारा है ये हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5, जो कि कैसा है 2 नॉट इन फॉर्म ऑफ 2⁻a इंटू 5⁻b। तो उस कंडीशन में ये नंबर भी हमारा कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये यही नहीं अभी और सुनिए। तो ये देखा आपने डेसिमल एक्सपेंशन को कि कौन से नंबर्स का एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, कौन से नंबर्स का नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स अगर 2⁻a इंटू 5⁻b के फॉर्म में होते हैं तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सम। मजा आया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिसका आया था उसको हमें सॉल्व करके दिखाना है, मतलब उनको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट आया था 13/3125। चलिए इसे डिवाइड करें। तो ये नंबर छोटा है, 0 टाइम डिवाइड करें, 13 बचा, यहाँ पर हम डेसिमल पुट कर दें तो अगेन ये नंबर छोटा है, 0 टाइम्स होगा। एक बार फिर एक 0 इंक्रीज कर दीजिए, अभी भी ये नंबर हमारा छोटा है तो एक 0 और इंक्रीज कर दीजिए, अब ये नंबर हमारा लगभग 4 टाइम होगा। सो
4 5 ज़ा 20 कैरी हुआ 2, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10 कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1, 5 एंड 4 3 ज़ा 12। सो इसे माइनस करें, 10 माइनस 5 इक्वल्स 5। चलिए अब यहाँ पर एक ज़ीरो और लिख लें, तो ये नंबर हमारा 1 टाइम होगा 3125। 10 माइनस 5 इक्वल्स हुआ 5, यहाँ हमारे पास बचा 9 माइनस 2 इक्वल्स 7, यहाँ हमारे पास बचा 9 माइनस 1 इक्वल्स 8, और यहाँ बचा हमारे पास 4 माइनस 3 इक्वल 1। एक ज़ीरो और इंक्रीज़ कर दीजिए, ये नंबर हमारा लगभग 6 टाइम होगा। चेक करें, 6 5 ज़ा 30 कैरी हुआ 3, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15 कैरी 1, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7 एंड 6 3 ज़ा 18। तो देखिए ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, डिवाइड हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया 0.00416। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आया था, सेकेंड पार्ट 17/8, इसे भी चेक कर लें, इसे भी सॉल्व कर लें। तो 17 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 ज़ा 8, सॉरी 8 2 ज़ा 16। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यहाँ रिमाइंडर बचा 1, डेसिमल पुट कर दीजिए, 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर 2, देन 8 2 ज़ा 16, रिमाइंडर 4, एक जीरो इंक्रीज कर दी, 8 5 ज़ा 40। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास कितना आया 2.125। चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट्स को। क्या बढ़िया था गुरु। हमारा नेक्स्ट पार्ट था 15/1600। चलिए इसे डिवाइड करें, 0 टाइम्स, यहाँ डेसिमल पुट कर दी, एक जीरो इंक्रीज हुआ, अगेन 0 टाइम्स, फिर एक जीरो इंक्रीज कर दीजिए, अभी भी ये 0 टाइम होगा। अब ये लगभग होगा हमारा 9 टाइम्स, ये हो गया 144। चलिए 10 माइनस 4 इक्वल 6, एक जीरो इंक्रीज कर दीजिए, 3 टाइम्स होगा, एक और जीरो इंक्रीज कर दें, 7 टाइम्स, 10 माइनस 2 इक्वल्स 8। अब ये होगा हमारा 5 टाइम्स। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया इसका 0.0009375। नेक्स्ट नंबर हमारे पास आया था 23/2⁻³ इंटू 5⁻²। 2⁻³ मतलब क्या हुआ हमारा 8, 5⁻² मतलब 25, 25 8 ज़ा कितना हुआ 200। तो ये हुआ 23/200। चलिए इसे डिवाइड करें, 200 से 200 जीरो, डेसिमल पुट कर दीजिए, 1 टाइम हुआ, बचाइए 330, एक जीरो और इंक्रीज कर दिए, अगेन 1 टाइम, एक जीरो इंक्रीज कर दीजिए 5 टाइम। तो क्या आया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, ये आया 0.115। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट था 8 पार्ट टर्मिनेटिंग वाला 6/15। तो पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लें, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 15, 3 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 0 ज़ा 0, रिमाइंडर 3, यहाँ डेसिमल पुट कर दीजिए, 5 6 ज़ा 30। तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ 0.6। नेक्स्ट नंबर हमारे पास में है 35/50। 9 पार्ट था हमारा 35/50। इसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दीजिए, 5 7 ज़ा 35, 5 10 ज़ा 50। 7 को 10 से डिवाइड करें, 10 0 ज़ा 0, रिमाइंडर 7, डेसिमल पुट कर दीजिए, 10 7 ज़ा 70। तो ये हमारा आंसर आया 0.7। चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सम। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन इज गिवन बिलो। इन ईच केस
decide whether they are rational or not. If they are rational and of form P upon Q, what can you say about prime factor of Q? फर्स्ट नंबर हमारे पास है 43.123456789। देखिए ये नंबर आपके पास में जो दिया हुआ है, हमें बताना है इनको देखकर कि ये कैसे नंबर रैशनल है या इरेशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो उस कंडीशन में हमें ये बताना है कि ये डिनोमिनेटर इसका किस फॉर्म में होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो नंबर स्टॉप हो गए हैं, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन जिनका खत्म हो गया, एक कंडीशन में आकर रुक गया है, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल की कंडीशन में ये आप देख रहे हैं नंबर्स कैसे हो रहे हैं, एक जगह पर आकर रुक गए हैं, मतलब ये खत्म हो गया है डेसिमल एक्सपेंशन इसका, तो ये कंडीशन क्या हुई, टर्मिनेटिंग हुई। अरे कहना क्या चाहते हो? ये फंस गया। रुको जरा, सबर करो। और जब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है तो उस कंडीशन में Q का फॉर्म कैसा होता है, 2 रेज़ टू द पावर A इंटू B रेज़ टू द पावर 5 रेज़ टू द पावर B के फॉर्म में होता है। तो डिनोमिनेटर इसका, अगर इस नंबर को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखें, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखें, तो क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 43.123456789 अपॉन डेसिमल के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए, उसका 9 डिजिट्स है तो 9 जीरोस लगा दीजिए। तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर होगा ये किस फॉर्म में होगा, 2 रेज़ टू द पावर A इंटू 5 रेज़ टू द पावर B के फॉर्म में होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर हमारे पास में है 0.120 1200 12000 12 4 टाइम जीरोस, और ये नंबर हमारा आगे बढ़ता जा रहा है। तो यह नंबर ऑलरेडी कैसा बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं ये नंबर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नंबर कैसा है, नॉन रिपीटिंग नंबर है। ये नंबर्स हमारे एक प्लेस के बाद चेंज नहीं हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, क्या हो कहलाएगा, इसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हमारा जो थर्ड नंबर है वो इस तरीके से है 43.123456789। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह कि इसके ऊपर हमारा बार लगा हुआ है। बार का मतलब क्या होता है कि ये नंबर्स कंटिन्यूसली रिपीट होंगे, मतलब ये नंबर कैसा है, एंडलेस है। और नंबर अगर हमारा एंडलेस है तो उस कंडीशन में ये कैसा होगा, नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। तो ये था हमारी आज की क्लास का लास्ट सम। अगले क्लास में हम फिर नए चैप्टर को लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।